चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। वाजपेयी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले तीसरे भाजपा नेता पीएम मोदी ने ऐलान कर कहा, मेरे लिए यह भावुक क्षण, देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले को राष्ट्र कभी नहीं भूलता। खड़गे बोले, साथ दें वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। भारी पड़ सकता है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। विधि आयोग ने सख्त नियम बनाने का दिया सुझाव। जी हां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब उपद्रवियों को भारी पड़ सकता है। विधि आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों को नुकसान के बराबर धनराशि जमा करने के बाद ही जमानत मिलनी चाहिए। आयोग ने जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने और लंबे समय सड़क या सार्वजनिक स्थान को अवरुद्ध करने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। ट्रक चालकों के लिए हाईवे किनारे बनेंगे 1000 आधुनिक विश्राम गृह। पीएम मोदी ने की घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शोध व परीक्षण की बेहतरी के लिए 3,000 करोड़ दिए गए हैं। केजरीवाल को क्राइम ब्रांच का नोटिस। आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में 3 दिन में जवाब मांगा। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। शराब नीति केस में पेश नहीं हुए थे। राहुल गांधी ने देवघर वैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। बोले, भाजपा आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ाती है, इनका काम सिर्फ सरकार गिराना। फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई। मोदी बोले, यूपीआई को वैश्विक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। ममता बोली, कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। पता नहीं उसे इतना घमंड क्यों है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी को बनारस में हराए। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान जनता के लिए खुला। 50,000 लोगों ने टिकट बुक किए। मुर्मू ने उद्यान उत्सव 2024 की शुरुआत की। रामलला को 11 दिन में मिला 10 करोड़ का दान। 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिले। प्राण प्रतिष्ठा से अब तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेरे जीवन के आदर्शों सिद्धांतों का सम्मान। भारत रत्न के ऐलान के बाद भावुक हुए लालकृष्ण आडवाणी। 2030 तक खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट। रेल मंत्री बोले, मार्च से दौड़ेगी स्लीपर कोच वाली वंदे भारत। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को लगेगा तगड़ा झटका। भाजपा में जाएंगे पूर्व मंत्री समेत कई नेता। सियासी गलियारों में खलबली। यूएस ने लिया जॉर्डन हमले का बदला। इराक सीरिया में 85 से अधिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। बाइडेन बोले, यह तो शुरुआत है। लोकसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। बंगाल और बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में बजी खतरे की घंटी। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक के गढ़ ओडिशा में लगा दी विकास की झड़ी। ओडिशा में 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम बोले, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। सर्विलांस शिप आईएनएस संधायक नौसेना में शामिल। यह जहाज 11,000 किलोमीटर की रेंज तक बंदरगाहों और समुद्री तटों की निगरानी कर सकता है। बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से भी लैस। राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिंद महासागर में हम सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। यहां समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है। हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं है। ये न्यू इंडिया का संकल्प है। हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान। दिल्ली में बारिश के आसार। हिमाचल में नड्डा का इंडिया गठबंधन पर हमला। बोले, परिवार और संपत्ति बचाने का गठबंधन। कई जेल में तो कुछ अंदर होने की तैयारी में। एसबीआई और ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। वित्त मंत्री बोली, डिसइन्वेस्टमेंट से परहेज नहीं, कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहती है सरकार। बिहार में विभागों का बंटवारा। जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग। तेजस्वी के विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिए। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट मरीज। हजारों रोगियों का हुआ फर्जी टेस्ट। एसीबी की जांच में सामने आया सच। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुत्ते से की बूथ कार्यकर्ताओं की तुलना। भाजपा ने बताया शर्मनाक। पश्चिम बंगाल में पहली बार मिसाइल टेस्ट करेगा डीआरडीओ। दीघा में बनी टेस्टिंग रेंज। इसी दौरान बालासोर से भी मिसाइल लॉन्च करके रिसर्च करेगी टीम। पंजाब में हो रहा रिवर्स माइग्रेशन। भगवंत मान बोले, एनआरआई को मिलेगी बिजनेस करने की पूरी आजादी।
अधीर रंजन बोले, ममता दीदी बीजेपी से डर गई हैं, इसीलिए उन्हीं की भाषा बोल रही। ममता ने कहा था कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीतेगी। सीएम योगी ने रामलला दर्शन का न्योता देकर किया लोकसभा चुनाव का आगाज। बोले, अपने एमपी एमएलए को पकड़िए, वह अयोध्या पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। राहुल गांधी के बॉडी डबल की पहचान हुई, जिसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किया गया इस्तेमाल। हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा। केजरीवाल बोले, भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है, चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा में पता नहीं क्या करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने से इनकार, 6 फरवरी को अगली सुनवाई। कांग्रेस सांसद के दक्षिण भारत को देश बनाने की मांग पर बीजेपी की आपत्ति, कहा यही है राहुल की यात्रा का असर। खुदरा बाजार में 29 रुपए किलो चावल बेचेगी सरकार, कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक अपडेट करने को कहा। लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आज करगिल बंद लह चलो का आह्वान, भूख हड़ताल करेंगे वांगचुक। एनसीआरटीसी का ऐलान, स्टेशनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, बनेगी बिजली, कम होगा प्रदूषण। एनसीआरटीसी ने कहा कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआरटीसी के स्टेशनों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने की तैयारी है, इससे खुद की बिजली बनेगी। इसी तरह से दिल्ली मेट्रो ने भी अपने स्टेशनों पर इसी तरह से रूफटॉप सोलर लगाए हुए हैं। G20 की सफल अध्यक्षता के बाद आम राय बनाने वाले देश के रूप में उभरा भारत, विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। केंद्र से बकाया भुगतान को लेकर ममता का धरना जारी, कड़ाके की ठंड में रात बिताई। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक, 21 लाख बकाया मनरेगा का करेंगी भुगतान। साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, तमिजगा वेत्री कड़गम नाम रखा। बोले, इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस हफ्ते सोना चांदी में दामों में रही तेजी, सोना फिर 63,000 के पार निकला, चांदी 72,000 के करीब पहुंची। मालदीव से 10 मई तक सैनिक निकालेगा भारत, दिल्ली में हुई बातचीत के बाद फैसला, पहला चरण 10 मार्च तक पूरा होगा। दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, पीएम मोदी बोले, 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता। विराट और अनुष्का के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, विराट कोहली दूसरी बार पिता बनने वाले हैं, डिविलियर्स ने जानकारी दी। बोले, दूसरे बच्चे के कारण वे परिवार के साथ हैं। दिल्ली की सड़कें बनेंगी वर्ल्ड क्लास, केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में दिखेगा एक और बदलाव, 33 शिक्षण संस्थानों सड़कों का नाम अब शहीदों के नाम पर। विपक्षी गठबंधन में आए नए दलों में केवल सपा ही कांग्रेस का हाथ थामने को उत्सुक। रिवर्स गियर में इंडिया गठबंधन की गाड़ी, कांग्रेस पर भड़के अनुराग ठाकुर बोले, मोहब्बत की दुकान में बिक रहा नफरत का सामान। शहरों में ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए राज्यों को मिलेगी मदद, इस साल खर्च होंगे 1450 करोड़। जी हां, कुछ बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी लोगों को नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। यह मिशन अगले 4 साल तक चलेगा। अक्षय कुमार का डीप फेक वीडियो वायरल, ऑनलाइन गेमिंग ऐप का ऐड करते नजर आए, सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ साइबर कंप्लेन दर्ज। सीएए के नियम तैयार, नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, 2014 से पूर्व भारत आने की शर्त में बदलाव संभव। राहुल बोले, हिमंता मिलिंद जैसों के कांग्रेस छोड़ने पर दिक्कत नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग, नीतीश ने दबाव में आकर इंडिया गठबंधन छोड़ा। उत्तराखंड सरकार को यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिला, इसे कल कैबिनेट में रखा जाएगा, 5-6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद,